खुद की स्टोरी खुद बनाओ, लोगों से ज़्यादा इंस्पायर मत हो। अपनी स्टोरी और अपने जीवन के खुद निर्माता बनो। आप अपने स्टैंडर्ड खुद बनाओ कि मैं ऐसा हूँ, मैं दिन में सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मैं 10 बजे उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं रात को लेट तक काम करता हूँ। आप समझ रहे हो? अपनी लाइफ खुद अपने हिसाब से डिजाइन। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, कोई बता सकता है? एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? और एक घंटे में 60 × 60 3600 3600। और अगर 3600 में आप 24 का गुणा कर दें, 24 घंटे का, तो एक दिन में होते हैं 86,400 सेकेंड्स। किसी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आपको जो रोज 86,400 सेकेंड्स मिलते हैं, उसको आप ऐसे समझो कि ऊपर वाला आपके अकाउंट में रोज 86,400 रुपीज क्रेडिट कर रहा है। सोचो कि रोज सुबह आपकी नींद खुले, फोन पे आया कि भाई 86,400 रुपए आपके अकाउंट में आ गए, कैसा लगेगा? पर उसमें 2 शर्त जोड़ दें। आप इसको दिन में जितना यूज करना है करो, लेकिन बचा हुआ पैसा अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा। रात होते ही वो वापस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रोज 86,400 अकाउंट में आएंगे, लेकिन आप उसको बचा नहीं पाओगे। तो रोज खर्च करोगे आप, है ना, और उसको प्रॉपर प्लान करोगे कि आज क्या खरीदना है, आज कहां लगाना है। तो आप समझो कि जो समय है हमारे साथ, सेम हमें डेली 86,400 सेकेंड्स रोज मिलते हैं। लेकिन वही बात है कि आपने यूज किया या नहीं किया, अगले दिन वो क्रेडिट नहीं हो सकता, अगले दिन वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है कि चलो कल हम 2-4 घंटे हमने खराब करे थे, 2-4 घंटे का यूज नहीं किया, अगले दिन 24 घंटे में 4 घंटे और जुड़ जाएंगे, कल 28 घंटे हो जाएंगे। ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो सकता। जो जितना समय है वो उतना ही रहेगा। तो हमें उस 86,400 सेकेंड्स को ऐसे समझना है कि ये रोज हमारे अकाउंट में आता है और रोज रात को ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इन रिश्तेदारों को, इन पड़ोसियों को, इनको ना तो आपकी सफलता से फर्क पड़ता है, ना आपकी असफलता से फर्क पड़ता है। और जिन लोगों को आपकी सफलता और असफलता से फर्क ही ना पड़ता हो, तो उसकी चिंता क्यों करनी है आपको? ये आप अगर सफल हो गए तो आपके साथ खड़े होंगे, अगर आप असफल हो गए तो आप आपका मजाक उड़ा रहे होंगे। ये बहती हवा के साथ चलते हैं। मत मानिए उनका कुछ भी दुख तो उनका मानना होता है जो वास्तव में हमारे दुखी होने से दुखी हुए हैं। अगर वो खुश होंगे तो आपको उनके लिए दुख क्यों करना? आप कहते हो कि नहीं, मुझे तो इनको दुखी करना है, तो इनको दुखी करने का एक ही तरीका, तो फिलहाल उस समय साइलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि आज इनका मौका है और पूरी जिंदगी मेरा मौका होगा, क्योंकि जब मैं जॉब पर रहूंगा हर दिन इनको चुनूंगा। ठीक है? मैं जब भी जीवन में गिरता था ना, 9th में साइंस में फेल हुआ, 12th में IIT में फेल हो गया, IIT नहीं निकला, कॉलेज गया, कॉलेज में फेल हो गया, कॉलेज ड्रॉप आउट बन गया, कोचिंग पढ़ाने गया, उन्होंने निकाल दिया, वहाँ पे फेलियर हो गया, प्यार हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ पे फेलियर बन गया। जीवन में बहुत फेलियर आए। हर बार खुद से एक ही चीज़ बोलता था, भाई जीवन में असफल होके नहीं मर। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी, हिप्पोपोटेमस बोल सकते हैं आप। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना, तो ये क्वालिटीज चाहिए इन्हें ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। अगर पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आंख बंद करके इस बात को सुनिए। एक दिन शाम को एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के PDF में आपका नाम लिखा होगा, पूरा शहर आपके नाम का स्टेटस लगा रहा होगा कि मेरे शहर का है। हजारों फोन आ रहे होंगे, जिनको आप नहीं जानते वो भी बधाई देने के लिए आपको फोन कर रहे होंगे। आपके मम्मी पापा को पूरे गांव, समाज, जिला के लोग बधाई दे रहे होंगे कि आपके बेटे ने कर दिखाया। अभी जो समस्या है ना आपके जीवन में, बहुत छोटी समस्या है। एक बार उस रिजल्ट में नाम आ जाता है ना, पूरा समझ लीजिए कि आपका जीवन बदल जाता है, आपके परिवार का जीवन बदल जाता है, आपके जनरेशन का जीवन बदल जाता है। इसलिए डिप्रेस मत होइए, बार बार उस चीज़ को ध्यान रखिए कि रिजल्ट आएगा, फ़ोन करके अपनी मम्मी को कहूँगा कि हाँ मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बन गया, SDM बन गया। हर दिन मैं ये चीज़ सोचता था, हर पल ये चीज़ सोचता था। जब भी पढ़ते पढ़ते थक जाता था, एक बार जरूर सोचता था कि फ़ोन करूँगा, बोलूँगा मम्मी SDM बन गया। और वो दिन मैंने अपने इसी जीवन में देखा।
मैंने भी शाम को 7 बजे फोन किया अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं एसडीएम बन गया। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उस पल को जिए, और वो जो खुशी उनके आवाज, आपके मम्मी पापा की आवाज में आएगी ना, उससे बड़ा रिवार्ड कोई नहीं है। इसलिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए फिर से। अगर एक वैज्ञानिक गलतियां नहीं करता तो हवाई जहाज नहीं बनता। अगर ये 10,000 बार फेल होने की गलती नहीं करता तो एडिसन से बल्ब नहीं बनता। आप अपनी जिंदगी में गलतियां करोगे तो ही सीखोगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर इसी सिद्धांत पे पर्सनल R&D होती है, इसी पे विज्ञान टिकी है, इसी पे मेडिकल साइंस टिकी है, इसी पे वैज्ञानिक प्रयोग टिके हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर मूर्ख का ठप्पा मत लगाना। गलतियां, भूलें ये सबसे होती है। अपने आप को ऊपर उठा जाओ, अपनी जिंदगी आगे बढ़ा जाओ। लोगों को लगता है कि हम पीछे रह गए। जिंदगी की सच्चाई तो ये है ना कि कोई पीछे नहीं है, हर कोई अपने समय पर है और हर कोई अपने समय पर होता है। 1 साल में कर लेता है, कोई 10 साल में कर लेता है। इट्स ओके ना, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू लीड योर लाइफ फर्दर। इस सोसाइटी की डिलेमा से निकलो, वो कुछ भी सोचती है, कुछ भी बोलती है। किसी इंसान ने कमाल की बात कही कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हम अक्सर कहते हैं कल करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। जो पल आज आपके हाथ में है वही सबसे कीमती पल है। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, इसलिए जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने में आज जुट जाइए। वक्त की कद्र करना सीखिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। समय की कद्र करें। तुम अपने मन का गुलाम हो। जो मन का गुलाम है वो इस दुनिया में नौकर है, जो मन का मालिक है वो इस दुनिया में राजा है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं है, तुम्हारे सितारे खराब नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। अच्छा कैसे महाराज? बोले अच्छा कितने घंटे पढ़ते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो 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 लिखो इसको कागज में। तो लिखवाया उन्होंने। सोचो कौन करवा रहा है ये? तुम्हारा मन। सब कुछ भूल जाओ यार, है ना। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मेरे लिए मेरा लक्ष्य ही सब कुछ है, और मुझे इसी समय में जो बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, इसी में ही मुझे सब कुछ सबको करके दिखाना है। और करके दिखा जाओगे अगर ठान लोगे तो। वरना बच्चे पछताना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल टाइम होता है वो, है ना। अपने घर वालों को जो आपने एक उम्मीद दे रखी है, उस उम्मीद पर आप खरे नहीं उतर पाते तो आपको सबसे ज्यादा डर सिर्फ इस बात का होता है कि मेरे घर वालों का उदास चेहरा है। अपनी फिक्र बाद में मैं नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से जो मेरे ऊपर उम्मीद करके बैठे थे उनका उदास चेहरा, वो मेरे लिए मुश्किल होता है। और मिडिल क्लास वालों के पास होता है क्या जी? ना पैसा है, ना रिश्तेदारों का प्रेम है, ना घर में गाड़ी घोड़ा है क्या हमारे पास खोने के लिए? एक ही चीज तो ऊपर वाला ने दिया है, हौसले बुलंद दिया है कि कितने भी बड़ी मंजिल हो कबाड़ दिया जाएगा यार। दूसरा क्या है हमारे पास? है ना पैसा है, बिजनेस करोगे, है कि नहीं? हम तो हमेशा आपके रहेंगे, हम हमेशा याद करते रहेंगे आपको। और जिस दिन हमने याद करना छोड़ दिया, समझ लेना खुदा ने याद कर लिया। आमिर खान साहब किसने बनाया? आप लोगों ने। हम तो हमेशा रेडी रहेंगे आप लोग के प्रेम का, वरना हम लोग को क्या है, शिक्षक का कोई वैल्यू नहीं है बिना उसके विद्यार्थियों। तो आप ही सब कुछ है, और आप जब कामयाब होते हैं तो हमें ज्यादा खुशी होती है। सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो।